हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। अगर आप लोग बात करें आज के दिन जहाँ मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, वहाँ पर इस स्टॉक्स के अंदर तकरीबन शायद 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें तो ये 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग हाई की बात करें, इसने हाई बनाया था आज 690 रुपये का। अगर लो की बात करें तो 652 रुपये का इसने लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 657 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अपने लो से ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो इसके अंदर आपको सोच समझ के काम करना, अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नंबर्स देखा जाए तो ठीक ठाक ही आए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी बुरे नतीजे निकलती हुई आ रही है इसकी। नेट प्रॉफिट के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिली है, नेट सेल्स के अंदर भी कमी देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स काफ़ी ही बुरे इसके नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज की गिरावट के पीछे का रीज़न, तो मे भी कहीं ना कहीं जिस तरह की कल तेजी देखने को मिली थी उस हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिली होगी, या फिर कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे की वजह से भी ये गिरता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टिकट टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस क्या नजर आती हुई दिख रही है, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टेप यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किस तरह के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 50% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग क्या सिचुएशन निकलती हुई आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ यहाँ पर ताकि आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है तकरीबन 4.5% की होल्डिंग। मैं क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ क्वार्टर 3 से, तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 5.5% की हिस्सेदारी थी, 5.58% की हिस्सेदारी क्वार्टर 3 के अंदर थी। अगर क्वार्टर 4 की बात करें लगभग 4.50% की हिस्सेदारी, ऑलमोस्ट 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम की है। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम नजर आता हुआ दिख रहा है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। इसकी वेटेज की बात करें 5.81% निकलती हुई आ रही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.40% निकलती हुई आ रही है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.92% निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 सालों में तो 126% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें लगभग 42% का रिटर्न्स बना के दिया है। बट यहाँ पर देखा जाए पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट हमें नजर आती हुई दिख रही है। अगर बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर या फिर किसी भी तरह का बोनस या स्प्लिट को लेकर, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था नवंबर 2024 के अंदर लगभग 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें तो 6 अगस्त 2024 के अंदर 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कि साल में आपको 2 से 3 बार डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। इससे पहले साल 2023 की बात करें वहाँ पर इसने 3 बार डिविडेंड दिया था। अगर समय में थोड़ा पीछे जाके और दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए साल 2022 के अंदर भी इसने लगभग 2 बार डिविडेंड दिया है। तो देखा जाए तो डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी शानदार देती हुई आ रही है। बट अभी मार्च के अंदर इसने डिविडेंड अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूँ क्या ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 625 निकलती हुई आ रही है। अगर अभी हम लोग बात करें करंट प्राइस की, वो है 657 रुपया। तो देखा जाए तो मैक्सिमम एस्टिमेट जो है अपने करंट प्राइस से काफ़ी नीचे ही नजर आती हुई दिख रही है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 555 रुपया। तो आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास नहीं आए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग चार्ट पे चल के चर्चा करें इसके लिए क्या लेवल्स निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसने लगभग यहाँ पर देखिएगा इसने 720 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद इसके अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट वाली सिचुएशन बनी है। अगर कैंडल को मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए कल जहां बाजार के अंदर तेजी थी उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था हमें। अगर हम लोग आज की बात करें तो देखिएगा 657 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं आप, मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, आप चाहते हैं तो खुद से बना के देख सकते हैं। अगर मैं डाउन साइड में बात करूँ बाइंग्स एक्टिविटी कहाँ पर देखी गई, तो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है। इसकी वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है 560 रुपये का। अगर फर्दर यहाँ से गिरावट होती भी है तो मे भी कहीं ना
कहीं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होना चाहिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये वैल्यू निकलती वाली तकरीबन 525 रुपये के आसपास। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम को 1 वीक के टाइम फ्रेम में करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिएगा यहाँ से भी ठीक वही लेवल निकलता हुआ आ रहा है। तो आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स को लेकर, तो यहाँ पर कहना चाहूँगा इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है वो वैल्यू है 635 रुपये। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, उसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 540 रुपये। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो 33 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स के अंदर नोटिस की गई थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तकरीबन 40% की डिलीवरी देखी गई थी। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की तो और डिलीवरी परसेंटेज की तो काफ़ी शानदार इसके अंदर देखी जा रही है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, तो देखिए कि यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ पर 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली मैं अगेन कहना चाहूँगा अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर आप एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के आप प्लानिंग करिए, क्योंकि कैपिटल इसके पीछे आपका लगने वाला है, रिस्क भी आपका लगने वाला है।